हमारे यहाँ की सियासत के वजूद में जो दिमाग है, वहाँ जो सबसे बढ़कर सोच पनपती है वो सियासी इंतकाम की सोच है। इस इत्तेहाद की तमाम तर कोशिशें, तमाम तर फोकस यही है कि इमरान खान को किसी तरह से सियासी मंजर से गायब कर दिया जाए। इमरान खान के जो पुराने स्कैंडल्स हैं उनको दोबारा नुमायां करने की मंसूबा साजी जारी है और इस हवाले से आपको अगले चंद रोज़ में बहुत सी जो है वो इंकिशाफात भी आपके सामने आएंगे। हो सकता है कोई एक आध वीडियो भी लीक हो। मुफ्ती सईद खान ही का कहना है कि ये निकाह इसलिए किया गया था कि इमरान खान को बुशरा बीबी ने ये पेशगोई की थी कि अगर वो निकाह 1 जनवरी को कर लेते हैं तो फिर वो मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म बन सकते हैं। इमरान खान ने इद्दत के दौरान ये निकाह किया था बुशरा बीबी के साथ, तो इमरान खान का दिफा किसी भी प्लेटफॉर्म पर मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान इससे पहले भी ऐसी कई गलतियां कर चुके हैं, लेकिन ये ऐसी गलती है जो इस वक्त अदालत में ज़ेर बहस है। ये जो इद्दत वाला मामला है ये इमरान खान के लिए हरगिज़ आसान नहीं होगा। न जाने कब वो गली या रास्ता आन पहुँचे इमरान खान के सामने जहाँ लिखा होगा कि ये गली बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीने अदालत के नोटिस भी जारी कर दिए हैं। इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद कोई अच्छी खबर ही सुनने को मिलेगी और जो बज़ाहिर तसादुम और टकराव की कैफियत है इसमें कमी आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं नदीम रज़ा। आप देख रहे हैं फोकस विद नदीम रज़ा। इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके साथ मुलाकातों का ये तसलसल बरकरार रह सके। कहते हैं सियासत के सीने में दिल नहीं होता लेकिन दिमाग ज़रूर होता है। हमारे यहाँ की सियासत के वजूद में जो दिमाग है, वहाँ जो सबसे बढ़कर सोच पनपती है वो सियासी इंतकाम की सोच है। हमने सोचा था कि शायद 75 साल मुल्की तारीख़ में हमारे सियासतदान कुछ ना कुछ सीखेंगे और इस दिमाग से, इस सियासत के वजूद में जो दिमाग है ये मुल्की मुफादात के हक़ में ऐसी बातें सोचेगा जिनसे इस रियासत की तरक्की का रास्ता आसान होगा। लेकिन जब भी कोई सियासी कुव्वत बरसरे इक़्तिदार आती है, जब भी किसी के हाथ में इक़्तिदार की ताकत आती है, जब इख्तियार आता है, तो उसकी तमाम तर कोशिशें यही होती हैं कि अपने मुखालिफिन को, अपनी अपोजिशन जमातों को इतना कमज़ोर बना दिया जाए कि वो उनके किसी भी फैसले को चैलेंज ना कर सकें। अगर हो सके, अगर इतनी कुव्वत हो, हमारे इदारे बरसरे इक़्तिदार ताकतों को और ताकतवर बनाने की इस कोशिश में शामिल रहें, इस साजिश में शामिल रहें, तो हमेशा से ये कोशिश रही है कि अपने मुखालिफिन को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाए। अगर सफ़ाए हस्ती से नहीं मिटा सकते तो कम अज़ कम सियासी मंजरनामे से गायब कर दिया जाए। ख़ास तौर पर जब से PDM इत्तेहाद की हुकूमत आई है, हमने ये कोशिशें बड़ी शद्दोमत से देखी हैं कि इस इत्तेहाद की तमाम तर कोशिशें, तमाम तर फोकस यही है कि इमरान खान को किसी तरह से सियासी मंजर से गायब कर दिया जाए। पहले इमरान खान के खिलाफ मुकदमात कायम किए गए। ये मुकदमात 150 के करीब हो चुके हैं। इनमें दहशतगर्दी के मुकदमात हैं और न जाने कौन कौन से केसेस हैं। लेकिन जब इमरान खान ने इन मुकदमात के बाइस घुटने नहीं टेके और तहरीक इंसाफ उसी तरह से अपना वजूद बरकरार रखते हुए अपनी जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो बढ़ाती रही, तो अब स्ट्रेटजी कुछ तब्दील की गई है। पहले जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हो रही थीं, जब ये देखा गया कि इससे इमरान खान की मकबूलियत मज़ीद बढ़ रही है, तो एक और मनसूबाबंदी की गई है ताकि इससे इमरान खान की शख्सियत को हिट किया जा सके, इमरान खान की पॉपुलैरिटी भी मुतासिर हो और जो उनके हवाले से लोगों की हमदर्दी है, जो अवाम उनके बारे में मुस्बत सोचती है, वो उनके किरदार के बारे में उछाले गए गंद जब सामने आए तो उस हवाले से वो हमदर्दी कम हो सके। लेकिन अब जो मनसूबाबंदी की जा रही है वो इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी को एक बार फिर फोकस करने के हवाले से है। इमरान खान के जो पुराने स्कैंडल्स हैं उनको दोबारा नुमायां करने की मनसूबा साजी जारी है और इस हवाले से आपको अगले चंद रोज़ में बहुत सी जो है वो इंकिशाफात भी आपके सामने आएंगे। हो सकता है कोई एक आध वीडियो भी लीक हो, कोई ऑडियो लीक की जाए। ये सारी की सारी इस मनसूबाबंदी का
हिस्सा है। अब जिस तरह से आज मुफ्ती सईद खान साहब का बयान सामने आया है, जिस तरह से उनका एक वीडियो पैगाम भी जारी किया जा रहा है, बार बार ये पोस्ट हो रहा है सोशल मीडिया पर भी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसको जो अपनी सुर्खियों में शामिल किए हुए है, ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मुफ्ती सईद खान ही का कहना है कि ये निकाह इसलिए किया गया था कि इमरान खान को बुशरा बीबी ने ये पेशगोई की थी कि अगर वो निकाह 1 जनवरी को कर लेते हैं तो फिर वो मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म बन सकते हैं। बुशरा बीबी कितनी रूहानी शख्सियत हैं, रूहानी शख्सियत नहीं है, उनकी पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित होती हैं, वो जादू करती हैं, ये सारी बातें उनकी ज़ाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं, इस पर बहस फजूल है। लेकिन अगर वाकई इमरान खान ने इद्दत के दौरान ये निकाह किया था बुशरा बीबी के साथ, तो इमरान खान का दिफा किसी भी प्लेटफॉर्म पर मुश्किल हो जाएगा। मजहबी मामलात यकीनी तौर पर मजाक नहीं होते। इस हवाले से आपको कोई कितना बड़ा लालच दे, कोई कितनी बड़ी पेशगोई करे, कोई कुछ भी कहे, आपको मजहबी अहकामात का एहतराम करना होता है। मजहबी अहकामात की लकीर को क्रॉस करने की इजाज़त किसी भी तौर पे नहीं दी जा सकती। इमरान खान इससे पहले भी ऐसी कई गलतियां कर चुके हैं, लेकिन ये ऐसी गलती है जो इस वक्त अदालत में ज़ेर बहस है, जहां इमरान खान का सियासी करियर भी तबाह हो सकता है। इसी तरह टेरियन केस भी है, वो भी इमरान खान के सर पे लटकती हुई एक तलवार है, लेकिन हो सकता है उस मुकदमे में इमरान खान निकल जाएं, लेकिन ये जो इद्दत वाला मामला है ये इमरान खान के लिए हरगिज़ आसान नहीं होगा। इसी तरह जो है वो फॉरेन फंडिंग केस है, इसी तरह और भी बहुत से मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान की नाअहली का खदशा मौजूद है। अब ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं, आप एक मुश्किल स्टेज क्रॉस करते हैं, एक मुश्किल स्टेज का मरहला पार कर लेते हैं, तो अगली स्टेज जो होती है वो उससे भी मुश्किल होती है। इमरान खान के हवाले से फील्डिंग इसी तरह से सेट की गई है कि वो जितना चाहे भाग लें, जितनी चाहे कोशिश कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं वो जाल में ज़रूर फंस जाएंगे, कहीं ना कहीं वो ज़रूर उस तलवार के नीचे आएंगे जहां वीडियो गेम का हीरो फंसता है और गेम दी एंड हो जाती है। अब वो मरहला आ चुका है जहां से इमरान खान की मुश्किलात बढ़ती दिखाई दे रही हैं, और न जाने कब वो वक्त आए और न जाने कब वो गली या रास्ता आन पहुंचे इमरान खान के सामने जहां लिखा होगा कि ये गली बंद है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी कर दिए हैं, जबकि वकला जो अहम तरीन वकला हैं इस रियासत के मामलात को देखने वाले, जो हमेशा से आइन के साथ खड़े हुए हैं और इस बार भी आइन के हवाले से जिन्होंने बड़ी अपनी वाज़े एक लाइन इख्तियार की है, लतीफ़ खोसा, एतजाज़ हसन, तारिक रहीम, इनकी मेज़बानी में एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस भी हो रही है जिसमें मौजूदा हालात का जायज़ा लेकर फैसला किया जाएगा कि आया वकला तहरीक आइन की बहाली के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सुप्रीम कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है, या मामलात इसके बग़ैर भी हल हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। ये वो वकला हैं जिन्होंने जो इससे पहले जजेस की बहाली के हवाले से एक बहुत बड़ी तहरीक निकाली थी। ये एतजाज़ हसन वही हैं जिन्होंने ये नारा दिया था रियासत होगी माँ के जैसी। उसके बाद अगरचे रियासत सौतीली माँ के जैसी साबित हुई और इंसानी हकूक़ या जो बुनियादी हकूक़ के हवाले से हमें ख्वाब दिखाया गया था, जो वकला तहरीक ने हमें ख्वाब दिखाया था, वो तो पूरा नहीं हो सका। लेकिन वकला एक कुव्वत बनकर ज़रूर सामने आए। लेकिन आज के वकला जो हैं उनकी क़यादत तकसीम है। बार कौंसल्स में भी इत्तेफाक़ राय नहीं पाया जाता और बार कौंसल्स पर आइन के बजाय सियासी नज़रियात जो हैं वो गालिब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब एतजाज़ हसन या लतीफ़ खोसा, तारिक रहीम या दीगर वकला एक प्लेटफॉर्म पर जमा होंगे, एक नुक्ते पर, एक नुक्ते को बुनियाद बनाकर किसी तहरीक के आगाज़ की बात करेंगे, तो यकीनी तौर पर वकला क़यादत जो है वो भी इनके साथ इंगेज होगी, इनके साथ जुड़कर इस रियासत की, इस आइन की और इस बड़े अहम इदारे सुप्रीम कोर्ट की इज्जत के लिए ये लोग यकीनी तौर पे अपना किरदार अदा करेंगे। यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद कोई अच्छी खबर ही सुनने को मिलेगी और जो बज़ाहिर तसादुम और टकराव की कैफियत है इसमें
کمی آئے گی۔ اللہ تعالی ہماری ریاست کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اس ریاست کے عوام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور یہ بحران جو ہیں غیب کی مدد سے ان بحرانوں کا حل جو ہے اس کی صورت پیدا کرے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔